सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल हथियार है जिससे तुम लोगों के दिमाग और दिल दोनों पर असर डाल सकते हो। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया ना, तो तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, लोगों को महसूस कराओगे और वो तुम्हारी बातों को भूल नहीं पाएंगे। कभी गौर किया है, कुछ लोग वही बात कहते हैं जो औरों ने पहले कही होती है, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों पर ध्यान भी देते हैं और भरोसा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क क्या कहा गया में नहीं होता, कैसे कहा गया वहीं असली जादू है। इसलिए आज हम जानेंगे 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स जो तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में गूंजता छोड़ देंगी। 1. मिरर टेक्निक। वो फीलिंग ऑफ एपनासा। कभी किसी अजनबी से पहली बार मिले हो और कुछ ही मिनटों में ऐसा फील हुआ कि यार ये तो अपना जैसा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, बोलने का तरीका मैच कर रहा होता है, बस इतनी सॉफ्ट तरीके से कि तुम्हें पता भी ना चले, लेकिन दिल कहता है हाँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं मिरर टेक्निक। ध्यान रहे, यह नकल नहीं है, तुम उसे कॉपी नहीं कर रहे, तुम बस उसकी वेवलेंथ पर चल रहे हो। और जब दो लोग एक ही वेवलेंथ पर होते हैं, ट्रस्ट अपने आप बनता है। FBI नेगोशिएटर्स से लेकर टॉप CEOs तक सब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से जुड़ते हैं। Do the power of pause, silence that speaks। अब सोचो, एक इंसान बस बोले जा रहा है, बिना रुके, बिना सांस लिए। क्या तुम उसे पूरी दिलचस्पी से सुन पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि बिना पॉज की बात सिर्फ शोर बन जाती है। लेकिन वही इंसान अगर बीच बीच में पॉज लेकर बोले, तो दिमाग कहता है रुको, यह बात जरूरी है। पॉज गिव्स पावर। 1 सेकंड की खामोशी तुम्हारे शब्दों को भावना, वजन और गहराई दे देती है। कम्युनिकेशन में साइलेंस खाली नहीं होता, वो तो पूरी मीनिंग से भरा होता है। स्टीव जॉब्स और बैरक ओबामा जैसे लीडर्स की ताकत उनकी पॉजेस में थी। 3. एक्टिव लिसनिंग। सुनना नहीं, महसूस करना। आजकल लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब कोई तुम्हारी आंखों में आंख डालकर सुनता है, हाथ से रिएक्शन देता है, हल्का सा सिर हिलाता है, तुम्हें लगता है हाँ, ये इंसान मुझे समझ रहा है। यही होती है एक्टिव लिसनिंग। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। और मजे की बात, जब तुम किसी को अटेंशन देते हो, वो भी तुम्हारी बात को उतनी ही अटेंशन देता है। कनेक्शन हमेशा 2 तरफा बनता है। 4. इमोशनल लेबलिंग। बिना बोले फीलिंग समझना। इमेजिन करो, सामने वाला इंसान परेशान है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। तुम बस इतना कहते हो, लगता है तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, सब ठीक है। बस वो इंसान टूटता है, लेकिन रोने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उसे बिना कहे समझ लिया। इसे कहते हैं इमोशनल लेबलिंग। जब तुम सामने वाले की फीलिंग्स को नाम दे देते हो, तो वो दीवार जो उसने बनाई होती है ढह जाती है। 5. एंकरिंग कॉन्फिडेंस। वो खामोश वाइब। हर इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कॉन्फिडेंस दिखाना सीख जाते हैं, और यही लोग फर्क पैदा करते हैं। सीधी कमर, आंखों में नजर, शांत लेकिन ठोस आवाज, ये सब इशारा करते हैं कि मैं खुद पर कंट्रोल में हूं। कॉन्फिडेंस एक एनर्जी है, और जब तुम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो तुम खुद को उसी वाइब में एंकर कर लेते हो। और फिर कोई भी हो, स्ट्रेंजर, अथॉरिटी या क्लाइंट, तुमसे जुड़ने लगता है, तुम्हारी बातों को सीरियसली लेने लगता है। तो याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं है, ये एक माइंड गेम है, जहां शब्द कम बोलने चाहिए, लेकिन सही जगह, सही अंदाज में। जो इंसान इन टेक्निक्स को पकड़ लेता है, वो भीड़ में नहीं चलता, भीड़ उसे फॉलो करती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को सिर झुका करना बल्कि दिल से सुने, तो इस वीडियो को बार बार सुनो, क्योंकि यही स्किल तुम्हें वो बना सकती है जो लोग सिर्फ बनने का सपना देखते हैं।